तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। करिश्मा और हसीना के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी करिश्मा होती है उसकी जो मम्मी होती है उसको डांटती है और बोलती है कौन है दरवाजे पे। फिर जो हमारी करिश्मा होती है वो बोलती है मम्मी वो बाहर कोई आया है, तो वो बोल रहे घर के बारे में, आप जाके देखो ना। तो उसकी जो मम्मी होती है बोलती ठीक है चल तू भी मेरे साथ। ऐसा बल्कि उसकी जो सौतेली माँ है वो भी उसको लेके जाती है। और दरवाजे पे एक लड़का होता है, वो ड्राइवर होता है, वो बोलता है मैडम हमें घर चाहिए, अगर ये घर खाली है तो क्या किराए पे मिल सकता है। फिर जो करिश्मा की मम्मी होती हैं वो तो शुक्र करती हैं कि उनके पास कोई आया है जो घर पे किराए पे लेने के लिए आया है। फिर वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना ये खाली घर है, किसको चाहिए, आपको चाहिए। फिर वो जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो बोलते हैं नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, ये कुछ लोग आए हैं, आप आके मिल लें और इनको घर भी खोल के दिखा दें तो ये ले रहे ना। फिर जो करिश्मा की मम्मी होती है बोलती है ठीक है करिश्मा जाके चाबी लेके आ। फिर जो करिश्मा होती है वो जाती है और जाके घर की चाबी लेकर आ जाती है। और फिर उसकी मम्मी बोलती है चल तू भी मेरे साथ चल। ऐसा बोल के तीनों चले जाते हैं घर देखने के लिए। और जो करिश्मा होती है उसकी जो मम्मी होती है वो करिश्मा को बोलती है जा तू जाके घर ओपन कर, हम आ रहे हैं, मैं इन लोगों से बात करके आती हूँ। फिर जो करिश्मा होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी। ऐसा बोल के जो करिश्मा होती है वो चली जाती है अपने घर में लॉक खोलने के लिए। और उसकी जो सौतेली माँ होती है वो जाती हैं गाड़ी के पास और गाड़ी में वो सब लोग बैठे होते हैं। फिर वो जाती है और जो हमारी हसीना के पापा हसीना और उसकी जो मम्मी होते हैं वो गाड़ी में से निकलते हैं और देखते हैं तो वो लड़की होती है। फिर ड्राइवर अंकल बोलते हैं कि ये इन्हीं का घर है, आप इनसे बात कर लें, जो कुछ भी है तो आप कोई सब कुछ बता देंगे। फिर जो हसीना के पापा होते हैं वो निकलते हैं, बोलते हैं कि हमें घर चाहिए और हमें लॉन्ग टाइम के लिए आपका घर चाहिए, क्या हमें मिल सकता है। करिश्मा की मम्मी जैसे ही सुनती बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। फिर हसीना के पापा बोलते हैं कि हम पहले घर चेक कर लें घर अच्छा है कि नहीं। फिर जो हसीना की मम्मी होती बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं चले ना चले। ऐसा बोल के जो हसीना की मम्मी होती है वो उनको घर के अंदर लेके जाती है। बट घर तो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से इनके इस घर में कोई नहीं रहने के लिए आया होता है, क्योंकि उन सबको पता होता है कि जो करिश्मा की माँ है वो किस टाइप की औरत है, इस वजह से उसके घर में कोई भी रहने के लिए नहीं आता है। फिर जो हसीना के पापा ये तीनों जाते हैं घर में, देखते हैं घर में काफ़ी ज़्यादा धूल होती है, घर काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। जिस पे हसीना की मम्मी बोलती है ये क्या, ये इतना गंदा घर है, आपने कभी इसको साफ़ ही नहीं किया। जिस पे उसकी करिश्मा की मम्मी बोलती है नहीं दरअसल में ना ये काफ़ी टाइम से बन रहा है ना, तो इस वजह से इतना गंद हो गया, तो मैं हम साफ़ करवा देंगे, आप देखें ना घर आपको अच्छा लगा। फिर जो हसीना की मम्मी होती बोलती है घर तो अच्छा है हसीना बेटी, घर कैसा है। वो बोलती है मम्मी घर तो अच्छा है, इसके रूम कितने हैं। फिर करिश्मा की मम्मी बोलती है कि इसके रूम तो 3 रूम है, ड्राइंग रूम है, आप लोग देख सकते हैं, सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको पसंद है तो आप शिफ्ट हो सकते हैं। फिर जो हसीना होती है वो जाती है घर, देखती है तो उसको घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है मम्मी घर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ सही है बट इसकी सफाई तो करवाओ ना, ये बहुत गंदा है बहुत ज़्यादा, अगर सफाई हो जाएगी मम्मी फिर अच्छा हो जाएगा। फिर जो करिश्मा की मम्मी है वो बोलती हैं आप लोगों को तो पसंद है ना ये घर। फिर हसीना की मम्मी पापा बोलते हैं हाँ हमें पसंद है, हमारी बेटी को पसंद है तो हमें पसंद है। तो हसीना बोलती है कि इसको हमें साफ भी तो करके देना, हम इतने गंदे घर में कैसे रह सकते हैं। फिर जो करिश्मा की माँ होती है वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करें आप कुछ टाइम के लिए आप बाहर चले जाएं या कहीं चले जाएं घूमने के लिए, तो मैं ये घर सफ़ा करवा देती हूँ। फिर जो करिश्मा होती है वो तो टेरेस में गई होती है, जो टेरेस का मतलब छत वगैरह खिड़कियाँ वगैरह होती है वो वगैरह खोलने के लिए गई होती है, किसी काम से गई होती है वो ऊपर छत पे। फिर वो जो हमारी
हसीना और उसके मम्मी पापा बोलते ठीक है, आप ये सफाई करवा दें, हम लोग जा रहे हैं और जब सफाई हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। फिर वो बोलती है ठीक है, आप ऐसा करना, आप 1 घंटे तक आ जाना। फिर हसीना बोलती है हाँ ठीक है, हम 1 घंटे तक आ जाएंगे, तब तक हम थोड़ा घूम फिर लेते हैं। हाँ मम्मी पापा, उसके मम्मी बोलते हैं हाँ ठीक है। ऐसा बोल के वो सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। और जो करिश्मा की मम्मी होती है वो नीचे खड़ी होती है और करिश्मा को आवाज़ देती है, करिश्मा कहाँ है तू? जो करिश्मा होती है वो डर के बोलती है मम्मी मैं ऊपर टेरेस में खिड़कियाँ खोल रही थी, घर में बहुत ज़्यादा घन बना हुआ है, 1 मिनट में आ रही हूँ। ऐसा बोल के वो फिर सारी खिड़कियाँ वगैरह खोलती है और नीचे आ जाती है और अपनी मम्मी को बोलती है जी मम्मी ही क्या हुआ? उसकी जो मम्मी होती है बोलती है 1 घंटा है, जस्ट 1 घंटा है तेरे पास और ये मुझे सारा घर एकदम क्लीन चाहिए। जैसे ही करिश्मा ये सुनती है तो वो बोलती है मम्मी 1 घंटा, वो भी ये घर कितना गंद है मम्मी, मैं अकेली। उसकी मम्मी बोलती है अगर नहीं कहना तो फिर तुझे पता है तेरी कितनी पिटाई होने वाली है, जल्दी से 1 घंटे के अंदर अंदर तू ये घर साफ़ कर, अगर नहीं घर साफ़ हो तो तेरी खैर नहीं। फिर जो करिश्मा होती है वो बोलती है मम्मी, उसकी मम्मी फिर से उसको बोलती है मैं बोल रही हूँ ना, अगर नहीं गया तो फिर तू देख लेना, मैं जा रही हूँ और मुझे घर 1 घंटे के अंदर अंदर क्लीन चाहिए। ऐसा बोल के उसकी जो सौतेली माँ है वो चली जाती है और करिश्मा जो है वो घर को देखने लग जाती है। घर काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। वो ऐसे ही खड़ी होती है 2 मिनट के बाद तक वो फिर मन में बोलती है अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये मेरी माँ मुझे मार डालेगी, क्या करूँ कर ही लेती हूँ। ऐसा बोल के जो करिश्मा होती है वो झाड़ू लेती है, फिर इस पूरे घर के जो जितने जाले होते हैं वो सारे हटाती है। उसको डर भी लगता है और वो फिर भी हटाती है पूरे घर के, पहले एक रूम के, फिर दूसरे रूम के, फिर तीसरे रूम के, सारे घर की दीवारों पे जितने भी जाले होते हैं वो सारे हटा देती है। ये हटा के वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। वो फिर थकते बोलते हैं भगवान, तो वो भी सफाई भी रहती है, हाय मैं क्या करूँ, मेरे में हिम्मत ही नहीं है, हाय बट करना तो पड़ेगा, अगर नहीं करूँगी तो मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं, हाय भगवान आप ही मेरा साथ दो भगवान। ऐसा बोल के फिर वो उठती है और फिर से घर की सफाई करने लग जाती है और ऐसे ही करते करते उसको हो जाते हैं 40 मिनट। वो जैसे ही टाइम देखती है और उसका तो जस्ट एक रूम साफ़ हुआ होता है, वो जल्दी से फिर ऐसे ही एक रूम साफ़ करती है, झाड़ू लगाती है और झाड़ू पहले एक रूम से लगाती है फिर दूसरे रूम से लगाती है। करते करते 1.5 से 2 से 3 घंटे हो जाते उसको सफाई में। जस्ट उसने 3 रूम ही साफ़ किए होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत 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 ज़्यादा थक जाती है। वो एक जगह पर बैठ जाती है। वो बैठी ही होती है कि अचानक जो हसीना और उसके मम्मी पापा होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं और हसीना बोलती है मम्मी ये देखो घर की सफाई तो हुई ही नहीं, वो लड़की बोल रही थी कि घर की सफाई करेंगे। जैसे ही करिश्मा किसी की आने की आवाज़ होती है वो थोड़ी डर जाती है, फिर बोलती है मुझे लगता है वो जिस घर जो लोग रहने के लिए वो है, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। फिर जो करिश्मा होती है वो उठती है एक रूम से और बाहर जाती है और जो फिर वो बोलती है कि नहीं बस थोड़ा सा रह गया, मैं कर रही हूँ ना, हो जाएगा। और जैसे ही हमारी हसीना की नज़र हमारी करिश्मा पे पड़ती है और जो करिश्मा है वो तो ऐसे ही नॉर्मली इन लोगों को देख रही होती है और जो करिश्मा होती है उसकी आँखों पे मट्टी, उसके कपड़ों पे, हालांकि वो सारी मट्टी मट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी हसीना की मम्मी होती है उनको तरस आता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है बेटा ये क्या कर लिया तुमने खुद की हालत देखो, घर सफाई करने में और कोई नहीं है क्या? फिर जो वो होती बोलती नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, ठीक है मैं कर रही हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर के बाद आ जाना। फिर जो हसीना की मम्मी होती बोलती है बेटा तेरे साथ कोई नहीं है काम करने के लिए? वो बोलती है नहीं आंटी मैं ही कर रही हूँ। फिर जो आंटी होती बोलती है तो बेटा हमें बता दिया होता ना, हम खुद ही कर लेते, देखो तुम सारी मिट्टी मिट्टी हो गई है, ठीक है चल मैं भी तेरे साथ करती हूँ। करिश्मा होते नहीं आंटी आप नहीं करें, मैं खुद ही कर लूँगी, प्लीज़ आप आराम करें, आप जाएं नहीं तो मैं खुद कर लूँगी। फिर जो आंटी होती बोलती है बेटा ये हम इस घर में रहने के लिए आए हैं ना, तो मैं भी तेरे साथ हेल्प करती हूँ। फिर जो
हसीना की मम्मी होती हैं वो उससे झाड़ू लेती, बोलती हैं ऐसा करते हैं, मैं झाड़ू लगाऊंगी और तू पोछा लगा लेना। फिर जो करिश्मा होती बोलती आंटी मैं कर लूँगी ना। फिर जो हसीना की मम्मी थी, बेटा हाँ मैं तुझे बोल रही हूँ ना मैं कर लूँगी, तू जा पोछा लेके आ, तू पोछा लगा, मैं सारे घर की झाड़ू लगाती हूँ। जहाँ हसीना मैडम होती हैं वो तो उसको देख के देखती ही रह जाती हैं, उसकी बातें उसको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और वो लड़की तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। हसीना तो उसके ऊपर से निगाहें हटा ही नहीं रही होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करने मतलब अट्रैक्शन हो जाता है। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम पे देखते हैं ना तो हम बोलते हैं यार ये कितना ज़्यादा क्यूट और इसकी बात ही कितनी ज़्यादा क्यूट है। वही हाल होता है हमारी हसीना मैडम का। और हसीना ऐसे ही देख रही होती है और हसीना की जो मम्मी होती है वो हसीना को बोलती बेटा ये कितनी बुरी बात है, तुम्हें भी हमारे साथ हेल्प करना चाहिए। फिर जो हसीना है वो थोड़ा सा होश से बाहर आती बोलती हाँ मम्मी क्यों नहीं क्या हेल्प करनी है बताओ मुझे, मैं भी हेल्प कर रही हूँ। उसकी जो मम्मी है वो बोलती है बेटा तू ऐसा कर, इस लड़की के साथ तुम दोनों पोछा लगाओ और मैं झाड़ू लगाऊंगी। फिर जो हसीना बोलती ठीक है मम्मी। फिर जो हसीना होती है उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि कहाँ से पोछा लगाना है तुम मुझे भी दो। फिर वो जो हसीना होती है बोलती है 1 मिनट में लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो करिश्मा होती है वो जाती है और पोछा लेके आती है, एक उसके लिए लेके आती है, एक अपने लिए लेके आती है। और जो करिश्मा होती है बोलती है ठीक है आप ये ले मैं ये रख लेती हूँ, आप ऐसा करें नीचे वाले आप फ़ैन साफ़ करेंगे कि आप ये। फिर जो हसीना होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो तो बस हमारी करिश्मा को ही देख रही थी। फिर जो करिश्मा होती है वो दूसरी मर्तबा बोलती है क्या हो गया, आप क्या साफ़ करेंगी मुझे बता दें, ऐसे करती हूँ मैं छत पे फ़ैन साफ़ कर लेती हूँ, आप फर्श साफ़ कर दें। फिर जो हसीना है बोलती है ठीक है। फिर जो हसीना है वो साथ में पोछा लगा रही होती है और साथ में उसको देख रही होती है। और जो करिश्मा होती है वो एक स्टूल रखती है और ऊपर खड़ी होती है और फ़ैन साफ़ करने लग जाती है। वो जो स्टूल होता है वो गिरने वाला ही होता है कि जो हमारी हसीना होती है वो जैसे ही देखती है स्टूल गिर रहा होता है वो एकदम से स्टूल को पकड़ती है और बोलती है कि तुम पागल हो, ये तो स्टूल टूटा हुआ, तुम इसके ऊपर क्यों खड़ी हो गई हो। फिर जो करिश्मा होती है बोलती है ये एक ही स्टूल था ना तो तभी मैं खड़ी हो गई, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी नहीं गिरूँगी। फिर जो हसीना होती है बोलती है पागल हो तुम, तुम्हारे पास माइंड है कि नहीं है, मैं बोलूँ ना तुम यहाँ से गिर जाओगे, छोड़ दो अभी मत करो, बाद में बाद हम लोग खुद कर लेंगे, तुम मेरे साथ यही पोछा लगाओ गिर जाओगी और ऐसे ही हाथ पाँव टूट जाएगा, छोड़ दो तुम भी हमारे साथ पोछा ही लगा लो। फिर जो करिश्मा होती है बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो करिश्मा और हसीना होती है दोनों साथ साथ पोछा लगा रही होती है। और जो हसीना होती है वो तो हमारी करिश्मा को ही देख रही होती है बहुत ज़्यादा प्यार से। और जो करिश्मा होती है वो उसका फेस बहुत मासूम से एक छोटे से बेबी की तरह वो फेस बनाती है, बहुत ही क्यूट। फिर जिसकी वजह से हमारी हसीना को वो पसंद आ जाती है। ऐसे ही काम करते करते 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं और उन सब का लोगों का काम कंप्लीट हो जाता है। और जो हसीना की मम्मी होती है वो करिश्मा को बोलती है बेटा ठीक है अभी सफाई हो गई है और तुम इस आंटी की जो आई थी तो इसकी क्या लगती हो। फिर हसीना बोलती है मैं इनकी बेटी हूँ। जैसे ही हसीना की मम्मी ये सुने बोलती क्या तुम इनकी बेटी हो, तो ये काम तुमसे क्यों करवाया। फिर जो करिश्मा बोलती कुछ नहीं बस हमारा घर है ना तो आंटी अपने घर में तो हम खुद काम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ऐसा बोल के वो फिर बोलती ठीक है आंटी मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी मम्मी बुला रही होंगी तो मैं जाती हूँ। ऐसा बोल के जो करिश्मा होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो हसीना होती है वो उसको जाते हुए देख रही होती है। और फिर जो हसीना की मम्मी होती है बोलती है ओफ़ो जा यार मैं तो बहुत थक गई और उस लड़की ने तो हमसे भी ज़्यादा काम किया, वो बेचारी कितनी थकी होगी और वैसे घर कितना सुंदर है ना हसीना। फिर जो हसीना बोलती है मम्मी का तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है सच में, और पसंद किसने किया मैंने ना। फिर जो उसकी मम्मी बोलती है हाँ मेरी बेटी तूने किया है। फिर हसीना और उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो ऐसे ही बैठे होते हैं, इन दोनों बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। फिर जो हसीना की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हुई बोलती है आप ऐसा करो ना, आप हमारे लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दो, तो मुझसे तो हिम्मत ही नहीं हो रही, घर इतना गंदा था साफ़ करते करते, अभी मैं थक गई हूँ, मुझसे खाना नहीं बनेगा। हसीना के पापा होते बोलते ठीक है तुम लोग आराम करो मैं जाके लेके आता हूँ। ऐसा बोल के जो हसीना के
पापा होते हैं वो चले जाते हैं खाना लेने के लिए। और यहाँ जो हसीना और उसकी जो मम्मी होती है वो लोग बैठे होते हैं, ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी करिश्मा होती है वो जाती है घर में, और उसकी माँ जैसे ही उसको देखती है बोलती है सफाई करवाई है कि नहीं करवाई। फिर जो करिश्मा बोलती जी जी मम्मी कर दी सारी सफाई। उसकी मम्मी बोलती तो खाना तेरा बाप बनाएगा, जल्दी दफ़ा हो जा, जाके खाना बना, और पहले से तूने इतना टाइम लगा दिया घर साफ़ करने में, जा खाना बना। फिर जो करिश्मा होती है वो उसको बहुत बुरा लगता है। फिर वो बोलती है कि क्या करूँ, मेरी तो नसीब ही ऐसा है, अभी जाऊँ खाना बनाऊँ। वो जाती है और जाके किचन में उसके कमरे में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से फिर इन लोगों के लिए खाना बनाती है, डाइनिंग टेबल पर लगाती है, और फिर अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी खाना रेडी हो गया, मैंने लगा दिया, मैं थोड़ा रूम में जाऊँ आराम करने के लिए, मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है मम्मी। फिर जो मम्मी वो तेरे बहाने बहुत है, काम तू कम करती है और बहाने तू ज़्यादा करती है, ये बर्तन धो के जाना, उससे पहले नहीं जाएगी तू। फिर जो करिश्मा होती बोलती मम्मी प्लीज़ जस्ट आप लोगों की खाना खा लें, फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी, प्लीज़ मम्मी प्लीज़, मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है मम्मी प्लीज़। उसकी जो मम्मी होती बोली ठीक है दफ़ा हो जाए, जल्दी आना, और जब मैं तुझे आवाज़ कहूँ तो उससे पहले तू आ जाना। फिर जो हमारी करिश्मा होती छी मम्मी ठीक है, ऐसा बोल के जो करिश्मा होती है वो रूम में जाती है, और वो जैसे ही बेड पे लेटती है तो उसके कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, वो रो रही होती है, उसको बहुत दर्द होता है। पहले वो घर की सफाई, फिर इन लोगों के लिए खाना, एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है, लेकिन इस लड़की की हिम्मत होती है कि वो इतना ज़्यादा काम करती है। वो ऐसे ही लेटी होती है और बस अपनी मम्मी की पिक निकालती है और अपनी मम्मी को देखती है और अपनी मम्मी के साथ बातें करने लग जाती है, और बातें करती है और साथ में रोने लग जाती है, और अपनी मम्मी की पिक को हग कर लेती है, और ऐसे ही फिर लेट जाती है। और दूसरी तरफ जो हसीना मैडम होती हैं उसके माइंड में तो अभी भी हमारी करिश्मा का फेस ही घूम रहा होता है। वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है मम्मी वैसे वो लड़की कितनी मासूम थी ना, वो मुझे लड़की अच्छी लगी है, और वो लड़की आपको कैसी लगी है। हसीना की बोलती हैं बेटा वैसे मुझे भी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कितनी ज़्यादा मासूम, वो मुझे वैसे वो बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी, देखो उसकी बातें कितनी बच्चों की तरह कितनी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी थी ना। हसीना बोलती है हाँ मम्मी सही बोला, पता नहीं वो फिर आएगी मम्मी इधर। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा क्यों नहीं आएगी, आएगी ना, हमेशा हम जाएंगे वो आएगी, मुझे तो वो बच्ची बहुत अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा क्यूट लगी है। फिर हसीना बोलते हैं हाँ मम्मी बहुत अच्छी, लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि हसीना के जो पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं खाना लेके। वो खाना लेके आते हैं और बोलते हैं ये लो तुम लोगों का खाना आ गया, अभी डाइनिंग टेबल पर लगाओ और खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर जो हमारी हसीना की मम्मी होती है बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के जो हसीना की मम्मी होती है वो जाती है किचन में बर्तनों में खाना वगैरह डालती है और डाइनिंग टेबल पर ला के रख देती है, बोलती हैं ये लो जी चलो आ जाओ खाना खा लो। और ऐसे ही ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी करिश्मा होती है वो तो अपने बेडरूम में होती है, और करिश्मा के जो पापा होते हैं वो आते हैं और खाना खा रहे होते हैं, और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि करिश्मा कहाँ है, वो दिख नहीं रही, वो खाना नहीं खा रही क्या। उसकी सौतेली माँ बोलती है कि वो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो मैंने बोला बेटा जा तू आराम कर ले, मैं खाना तुम्हारे लिए रूम पे ही लेके आ जाऊँगी। करिश्मा के पापा जैसे ही करिश्मा की तबीयत के बारे में सुनते तो वो अपना खाना छोड़ के बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ अपनी बेटी को देख के, ऐसा बोल के वो चले जाते हैं हमारी करिश्मा के रूम पे अपना खाना छोड़ के। और जो उसकी सौतेली माँ है उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती एक तो इसको देखो बार बार चला जाता है अपनी बेटी के पास, इसको हमारी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, बस अपनी बेटी की ही है, इसकी बेटी का इलाज तो कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, करूँगी थोड़ा सा वेट कर ले। फिर जो उसके पापा होते हैं करिश्मा के वो जाते हैं रूम में, देखते हैं तो करिश्मा जो होती है वो अपनी मम्मी की पिक सामने रख के लेटी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके पापा जैसे ही देखते हैं उसकी आंखों में आंसू तो वो अंदर जाते हैं, बोलते हैं बेटा क्या हुआ है, तू क्यों रो रही
ठीक है। फिर जो करिश्मा है वो जल्दी से उठ के बैठती, अपनी आंसू पोंछती है और बोलती कुछ नहीं पापा, ऐसे ही वो मम्मी की थोड़ी सी याद आ गई थी ना, तो मम्मी की पिक को देख रही थी। फिर जिसके पापा होते हैं वो उसको हक करते हैं, बोलते हैं बेटा आई नो तुझे, तेरी ये मम्मी भी बहुत अच्छी है, देखना तुझे कितना प्यार करती है बेटा, ऐसे मत रोया कर, तुझे पता है ना मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटा, प्लीज़ अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बेटा सैड मत हुआ कर, ये तेरी माँ भी तुझसे बहुत प्यार करती है ना। फिर जो करिश्मा है वो मन में बोलती है पापा अगर आपको पता चल जाए ये कैसी है तो आप उस टाइम इसको धिक के मार के घर से निकाल दो, बट कोई बात नहीं, मैं आपका घर ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमारी करिश्मा के पापा कभी समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।